ये जो खेत बोया गया है मूंग का है और मूंग की प्रजाति विकसित की गई है जिसका नाम है मालवीय जन कल्याणी। बहुत अच्छी मूंग की प्रजाति है। इस प्रजाति की विशेषता है कि ये मात्र 60-65 दिन में पक जाएगी और एक ही तुड़ाई में बहुत सी फलियाँ निकल आएंगी। जिनके पास लेबर है वो किसान उसको रोक सकते हैं खेत में और दूसरी तीसरी तुड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक पहली तुड़ाई में ज़्यादातर उपज आ जाएगी। सबसे अच्छी बात यही है। इसमें दानों की संख्या करीब 10, 11, 12 तक होती है और एक फली की लंबाई करीब 4 इंच तक होती है। बहुत और मोटी फलियाँ, दाने की साइज बहुत बड़ी है। इसलिए ये दालमोट इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने विकसित किया है कि दालमोट वाले इसको लेंगे। और ये प्रजाति पूरे नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए विकसित की गई है। मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम के किसान इस प्रजाति को लगा करके और जो है 12 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रजाति है। इस प्रजाति को अगर हमारे किसान लोग लगाएंगे भविष्य में तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा और उनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इस प्रजाति को हमारी संस्तुति है कि 2 बार लगाया जा सकता है। 1 अगस्त जुलाई 24 जुलाई के बाद जो अक्टूबर तक पक जाएगी। दूसरी बार हम लोग इसको मार्च में लगाते हैं। अभी 7-8 दिन पहले इसकी बुआई किया है। आज हमारी 20 तारीख है, 12-13 तारीख को हमने इसको बोया है। तो बहुत अच्छी प्रजाति है। ये अप्रैल मई के 15 मई तक ये पक जाएगी, कट जाएगी। मैंने बहुत जल्दी कट जाएगी ताकि किसान का खेत भी खाली हो जाएगा। और बरसात जो मानसून आएगा तो मानसून जून में आता है, 15 जून के बाद, तो उसके बहुत पहले 1 महीना पहले ही ये प्रजाति खेत से कट जाएगी ताकि किसान इसकी आसानी से थ्रेसिंग भी कर लें, दवाई करके और दाना निकाल लें। ये प्रजाति बहुत अच्छी है। इस प्रजाति को हमने सबसे ज़्यादा किसानों को दिया है। बिहार, यूपी और बंगाल और आसाम के किसानों को ये वरदान है। ऐसी इस प्रजाति में कोई रोग नहीं लगता। इसमें सबसे बड़ा रोग है जो लगता है येलो मोज़ेक, जो पत्तियों के पीले पड़ने का रोग है। इस पत्तियों के पीले पड़ने से इसकी उपज क्षमता घट जाती है और उसमें फलियां कम लगती हैं। तो इससे मुक्त है ये येलो मोज़ेक वायरस से। मैंने जो पत्तियों की पीला पड़ने वाला जो जीवाणु है उससे ये प्रजाति मुक्त है। इसमें वो बीमारी नहीं लगती। और दूसरा ये है कि इसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगता क्योंकि और समय से गर्मी में पक जाती है तो किसान के पास काफ़ी समय रहता है उसको लगाने का। अभी अब चाहे तो कोई किसान गेहूं काटने के बाद, मैंने 12 अप्रैल के बाद भी इसको लगा करके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तो हम लोगों को संस्तुति है कि 2 बार किसान लगावें। एक तो मार्च में 12 मार्च तक और दूसरा 12, 13, 14 अप्रैल तक इसको लगा करके भी आसानी से जून तक वो किसान जो है इस खेत को काट सकते हैं, इस फसल को। तो 2 समय इसको लगाया जा सकता है और तीसरी बार जो है जुलाई के महीने में 24 जुलाई के बाद। तो ये प्रजाति हमारे किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। ये दालमोट इंडस्ट्री के लिए हमने दिया है। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। किसान लोग इसको लगा करके और अधिकतम फ़ायदा कमा सकते हैं। खेती की तैयारी और खाद की बात जहाँ हो रही है, खेती ये अगर मार्च में करना है तो 10, 12, 8 मार्च को ये खेत की जुताई करके और उसी समय पलेवा लगा करके और खेत में नमी बना लें और उसके बाद इसकी बुआई करें। तो बुआई करने में ध्यान रखना है कि 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत पड़ती है। माने 1 बीघे में 5 किलो बीज लगता है, बहुत कम बीज लगता है। और इससे किसानों को जो है कम से कम 3 कुंटल प्रति बीघा उपज भी प्राप्त होती है। साथ साथ ये नाइट्रोजन देता है। मिट्टी में इसकी जड़ों में जो है राइजोबियम के बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया से वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्स करता है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जो आगे आने वाली धान की फसल है उसमें हम 40 किलो नाइट्रोजन कम कर सकते हैं क्योंकि इसने ऑलरेडी उतना नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स कर दिया है। तो मूंग की खेती से अनेक फ़ायदे हैं और मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ दाल मानी जाती है। जितनी दालें हैं उनमें सबसे अच्छी दाल जो सुपाच्य दाल है, जो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट भी 24 से 25% है, इस मूंग की प्रजाति की ही मानी जाती है। इसमें खेती के समय, बुआई के समय पहले हम 3 किलो प्रति कट्ठा जो है सिंगल सुपर फास्फेट अगर दे दें तो बहुत अच्छा काम करती है।
इसमें डीएपी और यूरिया डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगी खाद है। अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं 3 किलो प्रति कट्ठा, तो किसान को मुश्किल से 60 किलो लगेगा ये सिंगल सुपर फास्फेट, और उससे वो 1 बीघे खेती आसानी से कर सकता है। उसकी छिटाई करके बीज को और उसको बुआई कर देगा। तो यह प्रजाति हमारे किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। और गेहूं काट करके इसको लगाते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि गेहूं भी निकला है। उसके बाद गेहूं की बाद मसूर मूंग की फसल लग गई, और मूंग के लगने के बाद हम इसमें धान लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिक्स हुआ है। तो वो 40 किलो नाइट्रोजन जो मिल गया है मिट्टी को, वो हमारे धान के लिए काम आएगा। और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ गई। अगर तुड़ाई करके उसको खेत को जोत दें, पूरी मूंग के पौधे को खेत में, तो उससे ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ जाएगी और खेत की उर्वरा शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो आज कार्बनिक तत्वों की कमी मानी जाती है मिट्टी में, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इनऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हुआ है खेतों को। और खेतों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनको बहुत नुकसान होता है इन रासायनिक खादों से। तो उसकी पूर्ति के लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने अब जो है केवल ऑर्गेनिक सिस्टम जितने हमारे पास है, चाहे हरी खाद हो, मूंग उर्द हो, या ढांचा हो, या हमारी नेडप से बनाई हुई खाद हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, इन खादों का हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत थोड़ी मात्रा में इनऑर्गेनिक मैन्योर जो है रासायनिक खादों के देने की संस्तुत करते हैं, ताकि किसान का जो है अधिक से अधिक जो भूमि का संरक्षण हो, उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु की रक्षा हो सके। वही हमारे जीवन है इस मिट्टी के। अगर वो सूक्ष्म जीवाणु मर जाएंगे तो वो किसी काम की मिट्टी नहीं रह जाएगी। आशा करते हैं किसान भाई भविष्य में इस बिहार अंचल के किसान भी बड़ी मात्रा में इस मूंग की प्रजाति को लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाएंगे, क्योंकि इसका दाना बहुत बड़ा है। दालमोट इंडस्ट्री के लिए विकसित किया गया है। इस प्रजाति को हम चाहते हैं कि किसान लोग बड़ी मात्रा में लगा करके और अधिकतम फ़ायदा उठा सकें।